तो आज हम स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से बस कुछ ही किलोमीटर दूर एक जादुई दुनिया देखने जा रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां राजा रानी सुबह उठकर चाय नहीं, शाही कॉफी पीते थे। जी हाँ, हम जा रहे हैं ड्रॉथिंगम पैलेस गार्डन की सैर पर। इसका नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। ड्रॉथिंग यानी रानी और होम यानी छोटा टापू। कुल मिलाकर रानी का टापू। अब एक्शन का टाइम है। प्लान बना तो था गार्डन जाने का, पर घर से निकलना ही सबसे बड़ा एडवेंचर निकला। स्नैक्स, पानी की बोतल और घर वालों को जैसे तैसे कार में ठूस कर हम पहुंच गए। यह महल सिर्फ देखने में ही शानदार नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति का एक अनमोल खजाना है। 16वीं शताब्दी में बना यह महल आज भी स्वीडन के शाही परिवार का निवास स्थान है। यहाँ की वास्तुकला, बाग बगीचे और झील के किनारे फैला शांति भरा वातावरण। इतना ही नहीं, ड्रॉथिंगहम पैलेस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी दर्ज है। जब आप इसे देखेंगे तो समझ जाएंगे क्यों। इस महल की सबसे अनोखी रत्न जैसी चीज है इसका गार्डन। जी हाँ, एक ऐसा बाग जो किसी परिकथा से निकलकर असल दुनिया में आ गया हो। जैसे आप महल के पिछले हिस्से से गार्डन की ओर बढ़ते हैं, सामने खुलता है एक भव्य सिमेट्रिक डिजाइन वाला बाग जो कुदरत की सुंदरता और इंसानी अनुशासन का अद्भुत संगम है। बारोक गार्डन, जहाँ हर पेड़ और झाड़ी को ऐसे ट्रिम किया गया है जैसे किसी राजा की मूछें हों। रास्ते सीधे, फूलों की कतारें एकदम अनुशासन में। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने यूनिफॉर्म पहन ली हो, एकदम लाइन में, स्कूल की असेंबली की तरह। यह गार्डन सदियों पुराने रॉयल डिजाइन की मिसाल है, जहाँ हर पेड़, हर झाड़ी और हर रास्ता एक पैटर्न में ढला हुआ है। यहाँ की हर चीज सटीकता से बनाई गई है, जैसे कुदरत को किसी आर्किटेक्ट ने स्केल पर खींचा हो। ऊंचे ऊंचे पेड़ों को ऐसे तराशा गया है जैसे वो सैनिकों की कतार में खड़े हों, और बीच का रास्ता एकदम सीधा, राजा की सवारी के लिए तैयार। बारोक गार्डन का मकसद था शक्ति और नियंत्रण को दिखाना, यह बताने के लिए कि इंसान कुदरत को भी डिजाइन कर सकता है। और सच कहें तो यह गार्डन आज भी उस वक्त की गवाही देता है जब बाग सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि शाही शक्ति का प्रदर्शन हुआ करते थे। फव्वारे, मूर्तियां और सिमेट्रिकल लेआउट, सब कुछ इस तरह प्लान किया गया है कि जो भी यहाँ आए वो बस एक शब्द कह पाए, वाह।
जैसे जैसे आप अंदर की ओर बढ़ते हैं, गार्डन का दूसरा रूप सामने आता है, इंग्लिश गार्डन। यहाँ की हरियाली थोड़ी बेकाबू, थोड़ी आज़ाद, पेड़ जैसे हवा में अपने मन से लहरा रही हो, और छोटे छोटे जलाशय शांत पानी में बादलों का अक्स दिखा रही हो। एक तरफ वो अनुशासित बारोक गार्डन, दूसरी तरफ यह बिंदास अंग्रेजी बाग। दोनों का संगम वाकई में दिल छू लेता है। आगे है रंगीन गुब्बारे जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर। जी हाँ, वही जो दूर से किसी सर्कस के टेंट की तरह लग रहा है। यही है गार्ड्स टेंट। यह कोई मामूली तंबू नहीं, बल्कि 18वीं सदी के शाही सिपाहियों की विश्राम गृह थी। जब रॉयल फैमिली गर्मियों में रॉथिंघम पैलेस आती थी, तो सुरक्षा के लिए अपने पहरेदार भी साथ लाती थी, और ठहरने के लिए उन्हें मिलता था यह आलीशान टेंट। बाहर से यह टेंट दिखता है जैसे किसी कपड़े का हो, पर अंदर जाइए तो समझ आता है यह लकड़ी से बना एक स्थायी स्ट्रक्चर है। यानी टेंट की शक्ल, लेकिन महल जितना मजबूत। टेंट को नीले सफेद धारी में पेंट किया गया है, जिसे इसे देखकर तुरंत शाही सेना की वर्दी की याद आती है। अंदर की दीवारों पर नकली कपड़े की झलक देने वाली पेंटिंग्स हैं, ताकि जो पहरेदार यहाँ विश्राम करे उसे लगे वो किसी आरामदायक तंबू में है, युद्ध में नहीं, विश्राम का माहौल। आज यह टेंट न सिर्फ ऐतिहासिक स्मारक है, बल्कि उस दौर की याद है जब सिपाही तलवार ही नहीं, स्टाइल भी लेकर चलते थे। और अब चलते हैं पेड़ों के बीच छुपा हुआ अनोखा रत्न, चाइनीज कैसल को देखने। इसे स्वीडिश में शीना स्लॉथ कहते हैं, यानी यूरोप में बसी एक एशियाई कल्पना। यह कोई आम महल नहीं है। 18वीं सदी में यूरोप के एशिया की प्रति दीवानगी का जीता जाता सबूत है। उस दौरान यूरोपियन रॉयल्टी चीन को रहस्यमय, सुंदर और बहुत खास मानती थी, और उसी मोह में बसा दिया छोटा लेकिन भव्य महल। यह चाइनीज पवेलियन को स्वीडन राजा एडोल्फ फेडरिक ने 1753 में अपनी रानी लुइस उल्रिका को जन्मदिन पर तोहफे में दिया था। सोचिए, जन्मदिन पर चॉकलेट नहीं, सीधा महल गिफ्ट कर दिया। बाहर से देखें तो ये लकड़ी से बना रंगीन ओरिएंटल डिजाइन वाला भवन है, जो देखने में बिल्कुल वैसा लगता है जैसे यूरोप ने चाइनीज स्टाइल की कल्पना की थी। हकीकत नहीं, बल्कि कलात्मक कल्पना। अंदर चलें तो दीवारों पर चीनी पेंटिंग्स, रेशमी पर्दे और बहुमूल्य चीनी बर्तन है। हर कोने में शांति और सौंदर्य का अद्भुत संगम। यह चाइनीज कैसल असल में फैंटेसी है, यूरोपियन सपना, जिसमें उन्होंने एशिया को सजाया अपने ही अंदाज में। और आज ये पवेलियन अनमोल विरासत है, जहाँ पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियां मिलती हैं एक ही छत के नीचे। यहाँ आकर महसूस हुआ, कांच, लकड़ी और रंग सिर्फ सामग्री नहीं, यह सपनों की इमारत बनाते हैं। यह गार्डन न सिर्फ स्वीडन का गौरव, बल्कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, यहाँ इतिहास की महक, वास्तुकला की गूंज और प्रकृति की कविता भी है। तो अगली बार आप स्टॉकहोम आएँ, रॉथिंघम पैलेस को देखिए, लेकिन गार्डन में ज़रूर जाइए, क्योंकि वहाँ सिर्फ हरियाली नहीं, सुकून भी उगता है।